बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानमानसा शहजादी ज़ाहिद पब्लिशर्स में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम ज़ीना उर्दू पहली जमात के लिए पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक पढ़ेंगे। इराब, ज़बर, ज़ेर, पेश का इस्तेमाल। अराब, दुरुस्त लफ्ज़ बनाने और तलफ़्फ़ुज़ अदा करने के लिए अल्फाज के मुख्तलिफ हरूफ पर अलग अलग निशान लगाए जाते हैं जो अराब कहलाते हैं। अराब में ज़बर, ज़ेर, पेश की अलामात होती हैं। ज़बर, ये ऊपर, हर्फ के ऊपर लगता है। ज़बर अलिफ की हल्की आवाज़ को कहते हैं। ज़बर की आवाज़ अलिफ की आवाज़ से आधी होती है। जब किसी हर्फ पर ज़बर हो तो इसकी आवाज़ को ऊपर की तरफ लंबा किया जाता है। अल्फाज, यहाँ जरा गौर से देखें। ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर है। अलिफ ज़बर आ, बे, अब, दर, रस, दस, बदन, वक्त, दर, गर्द, बर्तन, गर्दन, बरकत, हरकत। अब हम ज़ेर के बारे में पढ़ेंगे। ज़ेर हमेशा हर्फ के नीचे होती है। ज़ेर छोटी ये की हल्की आवाज को कहते हैं। ज़ेर की आवाज छोटी ये की आवाज से आधी होती है। जब किसी हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो इसकी आवाज को नीचे की तरफ लंबा करके पढ़ा जाता है। अल्फाज, दिल, दिन, दिग, निब, फिकर, इल्म, हिर्म, तीर, किताब, किसान, लिबास, चिड़िया। पेश, ये भी हमेशा हर्फ के ऊपर होती है और इसकी शक्ल जरा गौर से देखें। पेश वाव की हल्की आवाज को कहते हैं। जब पेश वाले हर्फ के बाद वाव आए तो पेश की आवाज को ज्यादा लंबा किया जाता है। जब किसी हर्फ के ऊपर पेश हो तो इसकी आवाज को आगे की तरफ लंबा करके पढ़ा जाता है। अल्फाज, दुम, पुल, गुन, गुल, दुआ, दौर, जुदा, रुका, सूरत, मुश्किल, बुलंद, कुर्सी।